जबकि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के छठे चरण में 31 सीटों के लिए कल यानी संडे 13 दिसंबर को मतदान होगा। जम्मू संभाग की 14 और कश्मीर संभाग की 17 सीटों के लिए चुनाव होना है। डीडीसी चुनाव की प्रक्रिया 28 नवंबर को शुरू हुई थी, जो 19 दिसंबर तक चलेगी। परिणाम 22 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गांदरबल और उधमपुर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा को आगे बढ़ाकर 25 दिसंबर तक कर दिया गया है। जम्मू में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी ट्रैफिक जम्मू शिव कुमार शर्मा ने कहा कि नाके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों को देख लोग बुरा भला कहते हैं। उन्होंने सलाह दी कि आम लोगों से ट्रैफिक महकमा दोस्ताना रिश्ता बनाए और नाकों पर लोगों को बेहतर ढंग से पेश आए। सड़क पर चल रहे बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। लद्दाख में एलएसी पर बीते 6 महीने से जारी गतिरोध चीन की हरकतों का नतीजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीन एलएसी पर यथास्थिति में एक तरफा परिवर्तन करना चाहता है। उसकी मनमानी का नतीजा है कि एलएसी की अग्रिम चौकियों पर 50,000 से अधिक सैनिक डटे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,005 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 442 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 98,26,775 हो गया है। वहीं अब तक कोरोना से 1,42,628 मरीजों की मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन के कारण उद्योग ठप होने से 40 से ज्यादा देशों में सामान का निर्यात नहीं हो पा रहा है। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से बर्तन, स्वास्थ्य उपकरण, दवाई, एलईडी, प्लास्टिक उपकरण समेत अन्य सामान विदेशों में निर्यात होता है। किसान आंदोलन के कारण सामान फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल पाने के कारण निर्यात नहीं हो रहा है। कच्चा माल भी बाहर से नहीं आ पा रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। ताजा बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी हुई। किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है और अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। आज किसानों ने देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने का आह्वान किया है। वहीं हरियाणा से कुरुक्षेत्र से हजारों की संख्या में किसान आज दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राष्ट्र प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रोज रोज नाटक करने की बजाय जिला विकास परिषद चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने वंशवाद की राजनीति को खारिज कर दिया है। जम्मू में विकास कार्यों को गति देते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सजग हो गया है। इसी क्रम में मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा द्वारा जानीपुर के वार्ड नंबर 37 में गलियां ड्रेनेज के काम का विधिवत उद्घाटन किया गया। आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करना कंपलसरी कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो अलर्ट हो जाइए। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की गई है। अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को 17 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते, लेकिन अभी तक बीच का कोई रास्ता नहीं निकला। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसान आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपियों और नक्सल समर्थकों के पोस्टर क्यों दिखे। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर किसानों के मुद्दे से कैसे जुड़ा हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज 80 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। भारत ने गलत सूचना फैलाने के आरोप पर पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। भारत ने कहा कि गलत जानकारी फैलाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो कि लगातार काल्पनिक और मनगढ़ंत डोजियर पेश करता फिर रहा है और फर्जी खबरों का नियमित आपूर्ति करता है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साझा की।